तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। शमशान के समीप बसे एक छोटे से गांव में सोम नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोम का कार्य था शमशान की सफाई करना और दाह संस्कार के बाद बची हुई राख को एकत्रित करना। गांव के लोग सोम से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अशुभ कार्यों में लगा रहता है। सोम बहुत उदास रहता था। वह सोचता था, क्या मेरा जीवन केवल मृत्यु के अवशेषों को समेटने के लिए है? क्या महादेव मुझे कभी दर्शन देंगे? गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मंदिर था, जहां के मुख्य पुजारी धर्मदास महादेव की पूजा अत्यंत सुगंधित फूलों और चंदन से करते थे। पुजारी जी का मानना था कि महादेव को केवल सुंदर और पवित्र वस्तुएं ही प्रिय हैं। वे सोम को मंदिर की सीढ़ियों पर भी चढ़ने नहीं देते थे। एक बार गांव में एक ऐसी रहस्यमय बीमारी फैली कि गांव का सारा सौंदर्य नष्ट होने लगा। लोग अपने सुंदर वस्त्र और आभूषण भूलकर जीवन की भीख मांगने लगे। पुजारी जी ने मंदिर में हजारों दीप जलाए, पर महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तभी गांव में एक अघोरी का आगमन हुआ। अघोरी ने कहा, महादेव मंदिर के फूलों में नहीं, बल्कि छोटी ही उस अंत में मिलेंगे जिसे तुम छिपाना चाहते हो। अघोरी सोम के पास गया और उससे कहा, सोम, महादेव को वह अर्पण करो जिसे दुनिया बेकार समझकर छोड़ देती है। सोम के पास केवल वही राख थी जो उसने वर्षों से सहेज कर रखी थी। सोम डरते डरते मंदिर पहुंचा। पुजारी जी ने उसे रोकना चाहा, पर सोम ने भागकर वह राख महादेव के शिवलिंग पर उड़ेल दी। जैसे ही वह राख शिवलिंग पर गिरी, मंदिर की दीवारों से चंदन की नहीं बल्कि भस्म की खुशबू आने लगी। शिवलिंग से एक अलौकिक नीली ज्वाला निकली और साक्षात महाकाल प्रकट हुए। उनके पूरे शरीर पर वही राख लिपटी थी। महादेव ने सोम को गले लगाया और बोले, ग्रेटर देन सोम, लोग मुझसे जीवन मांगते हैं, पर तुमने मुझे वह दिया जो जीवन के बाद बचता है। ये राख सत्य है। फूल मुरझा जाते हैं, चंदन सूख जाता है, पर राख कभी नहीं बदलती। जो अंत को स्वीकार करता है वही मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। मैं विस्मरणेश्वर हूँ। मैं वह हूँ जिसे दुनिया भूलना चाहती है, पर मैं ही अंतिम सत्य हूँ। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से गांव की बीमारी दूर हो गई। पुजारी धर्मदास का भ्रम टूट गया। उन्हें समझ आया कि शिव केवल शुभ के नहीं बल्कि अशुभ माने जाने वाले तत्वों के भी स्वामी हैं। सोम, जिसे सब अछूत समझते थे, अब मंदिर का मुख्य सेवक बन गया। वह स्थान विस्मरणेश्वर महादेव कहलाया। विस्मरणेश्वर महादेव के इस प्रकट उत्सव के बाद गांव में एक नई चेतना जगी, लेकिन सोम का हृदय अभी भी एक प्रश्न में उलझा था। उसे लगता था कि जिस राख को महादेव ने स्वीकार किया, वह तो उन लोगों की थी जो अब इस संसार में नहीं है। उसने सोचा, हे महादेव, क्या आप केवल मृत वस्तुओं में ही प्रसन्न होते हैं? जीवित मनुष्य के भीतर की कौन सी ऐसी राख है जो आपको प्रिय है? सोम की इस शंका का समाधान करने के लिए महादेव ने एक और लीला रची। गांव में कुबेर सिंह नाम का एक अत्यंत क्रोधी और धनवान जमींदार रहता था। वह अपनी याददाश्त पर बहुत घमंड करता था। उसे अपनी 7 पीढ़ियों का हिसाब, हर दुश्मन का नाम और अपने द्वारा किए गए हर दान का ब्यौरा रटा हुआ था। वह कहता था, मेरी बुद्धि ही मेरी शक्ति है, मैं कुछ नहीं भूलता। एक शाम कुबेर सिंह मंदिर के द्वार पर आया और सोम का उपहास करते हुए बोला, सोम, तू इस राख की पूजा करता है जो मिट्टी है। देख मेरा मस्तिष्क, जहाँ ज्ञान और गौरव का भंडार है। तभी मंदिर के भीतर से एक शीतल हवा चली और कुबेर सिंह को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मस्तिष्क खाली हो रहा है। वह अपना नाम, अपना घर और अपनी सारी दौलत का हिसाब भूल गया। वह मंदिर के प्रांगण में एक असहाय बालक की तरह रह बैठ गया। उसे न अपनी दुश्मनी याद रही, न अपनी ऊंची जाति का अहंकार। सोम ने देखा कि कुबेर सिंह की आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि एक मासूमियत थी। वह अब किसी जमींदार की तरह नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य की तरह सबको देख रहा था। सोम समझ गया और उसने कुबेर सिंह के माथे पर वही राख भस्म लगा दी।
जैसे ही राख का स्पर्श हुआ, महादेव फिर से प्रकट हुए। इस बार उनका रूप अत्यंत सौम्य था। उन्होंने सोम और कुबेर सिंह दोनों को संबोधित करते हुए कहा, ग्रेटर देन सोम, तुमने पूछा था कि जीवित मनुष्य के भीतर की कौन सी राख मुझे प्रिय है। वह है अतीत के बोझ की राख। मनुष्य अपने भीतर कड़वी यादों, प्रतिशोध और अहंकार का कचरा ढोता रहता है, जो इन सबको जलाकर विस्मरण, भूल जाना कर देता है और एक कोमल बालक की तरह शून्य हो जाता है। मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। ग्रेटर देन। महादेव ने कुबेर सिंह की याददाश्त वापस दे दी, लेकिन एक बदलाव के साथ। अब कुबेर सिंह को अपना धन तो याद था, पर उसका अहंकार जलकर राख हो चुका था। उसे अपनी दुश्मनी याद नहीं थी, केवल मैत्री याद थी। महादेव ने संदेश दिया, भस्म केवल शरीर के जलने का प्रतीक नहीं है, यह मन के विकारों के जलने का भी प्रतीक है। जब तक तुम अपने पुराने मैं को नहीं जलाओगे, तब तक नए शिव का जन्म नहीं होगा। उस दिन से विस्मरणेश्वर महादेव के मंदिर में एक नई प्रथा शुरू हुई। लोग वहां केवल फूल नहीं चढ़ाते थे, बल्कि एक कागज पर अपनी वह बुरी याद या बुरी आदत लिखकर लाते थे जिसे वे छोड़ना चाहते थे, और उसे वहां की पवित्र अग्नि में जलाकर उसकी राख महादेव को अर्पित कर देते थे। सोम ने दुनिया को सिखाया कि महादेव केवल शमशान के देवता नहीं हैं, वे उस मन के भी देवता हैं जो रोज अपने भीतर की बुराइयों को जलाकर एक नया जन्म लेता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।